चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। हमारी जो सिंगल डोर की फ्रिज होती है उसकी आज हम इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग करेंगे। चेकिंग किस प्रकार से करते हैं आइए आपको दिखाते हैं कि हम जो इलेक्ट्रिक पार्टों की जो चेकिंग होती है उसको किस प्रकार से चेक करते हैं, किस प्रकार से पता करेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट सही है कौन सा पार्ट खराब है। सबसे पहले हमारे पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर को हम चेक करेंगे। कंप्रेसर को किस प्रकार से चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है या खराब है। तो कंप्रेसर में देखिए 3 टर्मिनल बना होता है। इन टर्मिनल को जो है कि हम कंटिन्यूटी मोड पर रखकर चेक करेंगे कि इसमें से जो है कि तीनों जो है पॉइंटों पे हमारा जो कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तीनों पॉइंटों पे हमें कुछ ना कुछ जो है कि मान दिखाना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले क्लैंप मीटर लेंगे और क्लैंप मीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर देंगे। देखिए क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगाने के बाद चेक कर लेंगे। देखिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो आ रहा है। इसके बाद हम अब तीनों जो है कि पॉइंटों पे बारी बारी से मान चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ मान आना चाहिए। देखिए आ रहा है ना। इसी तरह से हम तीनों पॉइंटों पे चेक करेंगे तो तीनों पॉइंटों पे कुछ ना कुछ मान दिखाना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे मान नहीं दिखाता है, बिल्कुल 0-0 रहता है, तो समझ लीजिए हमारा कंप्रेसर खराब है। अगर तीनों पॉइंट पे मान दिखा रहा है तो हमारा कंप्रेसर सही है। उसके बाद इसका बॉडी अर्थ चेक करने के लिए हम तीनों पिनों पे बारी बारी से लगा करके इसके बॉडी पे भी चेक कर लेंगे, कहीं बॉडी पे करंट तो नहीं आ रहा है। अगर किसी पे जो इसका कंटिन्यूटी मान नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कंप्रेसर हमारा सही है। उसके बाद आता है देखिए हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पर रख करके इसके दोनों पिनों पर जो है कि मान चेक करेंगे। तो देखिए दोनों पिनों पे जो है हमें कुछ ना कुछ मान दिखाना चाहिए, वो भी जब हमारा थर्मोस्टेट चालू रहेगा तब। अगर बंद करके चेक करेंगे तो कोई मान नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा देखिए रिले और OLP। OLP को कैसे चेक करते हैं, OLP को चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम कंप्रेसर में पिन को लगाते हैं, एक वायर को वहाँ पे रखेंगे, एक वायर को जो है कि ऊपरे वाले सिरे पे रखेंगे जहाँ पर हम मेन लीड के वायर को लगाते हैं। देखिए यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आ रहा है। देखिए रिले को चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 छिद्र बना हुआ है, इसमें हम बारी बारी से चेक करेंगे। दोनों पिनों पे हमको मान दिखाना चाहिए। देखिए दिखा रहा है ना, इस पे भी दिखाना चाहिए। देखिए इस पे भी दिखा रहा है और इसी तरह से हम दूसरे वाले पे भी चेक करेंगे तो इसमें भी हमें ये दोनों पे मान दिखाना चाहिए। तो देखिए ये हमारा डोर स्विच है। यही डोर स्विच जो है हमारा कार्य करता है कि हमारे बल्ब LED बल्ब को कब जलना है कब नहीं जलना है। जब हम गेट को खोल देते हैं, जब गेट हमारा ओपन हो जाता है तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये होता है, तो हमारा बल्ब जो है ऑफ हो जाता है। लेकिन जब हम गेट को बंद करते हैं तो ये बटन देखिए, ये बटन प्रेस होता है, इस तरह से पुश होके दबा रहता है, तो हमारा जो ये LED बल्ब होता है ये LED बल्ब ऑफ हो जाता है। और जब हम डोर को खोलते हैं तो ये देखिए इस तरह से हट जाता है, तो हमारा बल्ब जो है ऑन हो जाता है। डोर स्विच को चेक करने के लिए इसको भी हम कंटिन्यूटी मोड पर रख करके क्लैंप मीटर को दोनों पिनों पे देखिए चेक करेंगे तो इसमें भी कंटिन्यूटी हमको दिखाना चाहिए। कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा डोर स्विच सही है। और जब इसको हम प्रेस कर देंगे तो देखिए कंटिन्यूटी हट जाएगा, क्योंकि प्रेस करने के बाद क्या होता है ना कि बल्ब हमारा बंद हो जाता है। और उसके बाद छोड़ेंगे तो देखिए कंटिन्यूटी मोड आ गया, मतलब ये हमारा ऑन हो गया और बल्ब हमारा ऑफ हो जाता है। बल्ब को चेक करने के लिए ये 220 वोल्टेज पे काम करता है। इसको डायरेक्ट हम बोर्ड में दे देंगे तो ये जलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है कि हम डायरेक्ट जो है कि बोर्ड में डाल करके चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है कि हम अपने फ्रिज के सभी इलेक्ट्रिक पार्टों की चेकिंग करते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट हमारा ख़राब है और कौन सा पार्ट हमारा सही है।